हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर ऑन साइट पे। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो स्टेयरकेस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहला वाला पार्ट देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेयरकेस का सेकंड पार्ट। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्लान में एरिया हमारा स्टेयरकेस कवर करेगी। उसके लिए हम लोग चलते हैं दूसरे डायग्राम पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक प्लान बनाया हुआ है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक फ़्लाइट में आपको 12 से ज़्यादा स्टेप्स नहीं देने हैं, तो आपको 2 भागों में उसको फ़्लाइट को करना ही पड़ेगा। इसके लिए अब मुझे नंबर ऑफ़ ट्रेड अलग से कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि अब मेरी 2 फ़्लाइट्स हो गई हैं। तो सिंगल फ़्लाइट में जब मैंने ट्रेड कैलकुलेट किए तो मेरे पास 8 ट्रेड आ रहे हैं। मतलब राइज़र 9 है, तो उसमें -1 कर देंगे तो 8 ट्रेड आ रहे हैं। अब मैं यहाँ काउंट करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेरा जो स्टेप आएगा वो मेरी लैंडिंग आ जाएगी। इसको हम लोग लैंडिंग कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी लैंडिंग की जो हमारे को विड्थ रखनी है वो कितनी रखनी है। दोस्तों, जो आप लैंडिंग की विड्थ रखेंगे वो सेम रखेंगे जो आपने सीढ़ी की विड्थ ली है। अगर सीढ़ी की विड्थ आपने 3 फीट रखी है तो आपको ये 3 फीट रखनी है। मैंने यहाँ पे जो सीढ़ी की विड्थ है वो 1 मीटर ली है, जो 1000 mm होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी जो विड्थ है रेस्ट की वो 1000 mm ली है। ठीक है दोस्तों, अब उसके हिसाब से आपको लेंथ कैलकुलेट करनी होती है कि प्लान में हमको कितनी दूरी तक हमारे स्टेयरकेस बनाने में कितनी जगह लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी ट्रेड हैं, जो ट्रेड की आपने वैल्यूज़ ली थी वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि राइज़र हमने 175 लिया था, ट्रेड हमने 254 mm लिया था, एंड विड्थ ली थी 1000 mm। तो उसी प्रकार से आपको 8 ट्रेड आ रहे हैं। 8 ट्रेड के हिसाब से आपका कितना एरिया बन रहा है, कितनी लेंथ बन रही है, तो आपकी बन रही है यहाँ पे 254 × 8 कर देंगे तो 2032 mm आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बन रही है। अब उसमें आपको जोड़ना है जो आपने यहाँ पे रेस्ट बनाया है, जो आपने लैंडिंग बनाई है उसको आपको जोड़ना है, जो कि 1000 mm है। दूसरा, आपको जहाँ से आप चढ़ रहे हैं वहाँ पे भी तो आपको स्पेस होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे 2 फीट की सिर्फ दूरी दे देंगे और कभी फ्यूचर में आपको कोई सामान ले जाना हुआ है तो आप कैसे चढ़ेंगे। तो आपको भी सेम जो यहाँ पे आपने विड्थ दी है 1000 mm, वही विड्थ कम से कम आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी, ये विड्थ 1000 mm, ये 1000 mm, ये हो जाएगी 2032 mm। जब इसको पूरा हम लोग सम कर देंगे तो कुछ ये वैल्यू आ जाएगी 4492 mm। जब इसको हम mm को फिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो लेंथ आ रही है टोटल 14.73 फिट आ रही है। मतलब आपकी सीढ़ी के लिए आपको प्लान पे लेनी है वो आपकी इतनी है, 14.73। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विड्थ की। दोस्तों, जैसे कि मैंने 2 फ्लाइट में आपकी स्टेयरकेस को चढ़ाया है, तो आपको क्या करना है कि जो आपकी ये दोनों की विड्थ है, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ आपको कैलकुलेट करना है। तो आपकी 2000 mm आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो मैंने यहाँ पे आपको जो ये बॉर्डर दिख रहा है, ये मैंने चिनाई दिखाई हुई है, मतलब आपने ब्रिक वर्क दिखाया हुआ है, क्योंकि सीढ़ी ऐसा तो नहीं है कि हवा में लटके कहीं ना कहीं तो रेस्ट करेगी। तो आपको ये विड्थ पहले से कैलकुलेट करके चलनी है, क्योंकि इन फ्यूचर इसके ऊपर भी जब सीढ़ी बन जाएंगी तो आपको वॉल क्लियर करनी ही होगी। तो क्या होगा कि अगर आप पहले से सेपरेट कर लेंगे इसकी विड्थ, तो आपकी जो ये आपने 1000 mm या 3 फुट की जो विड्थ दी होगी तो उस पर आपका ब्रिक वर्क नहीं जाएगा और आपकी सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो कम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर जब इसकी कैलकुलेट करेंगे कि हमको कितनी विड्थ निकल लग जाएगी सीढ़ी के प्लान में, तो 2000 mm की तो ये सेंटर टू सेंटर हो गई। और ब्रिक वर्क की 9 इंच का मैंने ब्रिक वर्क ले लिया। अगर आपका 4 इंच का ब्रिक वर्क है तो आप यहाँ पे 4 इंच का ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2460 mm, जो कि हमारी होती है 8.07 फीट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो प्लान एरिया बनता है किसी भी सीढ़ी के लिए, जो मैंने कैलकुलेट किए उसका जो बन जाएगा 14.73 फीट इंटू 8.07 फीट। अब इस डायमेंशन के अंदर हमारी सीढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब क्या होता है कि दोस्तों, हमारे पास कहीं पे इतनी जगह नहीं होती है कि लेंथ वाइज इतनी जगह नहीं है, पर विड्थ वाइज आपके पास जगह है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो 2 फ्लाइट में मैंने यहाँ पे सीढ़ी को बनाया है, आप उसको 3 फ्लाइट में भी चढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप इस प्लान में देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास लेंथ वाइज जगह नहीं है पर विड्थ वाइज आपके पास जगह है, तो आप इसको 3 पार्ट में चढ़ा सकते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी सेम 18 स्टेप्स हैं। यहाँ पे देखिए 18 स्टेप है, जब इसको काउंट करेंगे तो 18 स्टेप आएंगे। जो 18 होगा वो आपका लैंडिंग पे, जो आपका रूफ होगा वहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि एरिया कैसे हमको लोग कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारे 1 2 3 4 5 यहाँ पे ट्रेड आ रहे हैं, तो 5 इंटू 254 का एक ट्रेड है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके 1270, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई 1270 हो गई। और बाकी ये आपकी जहाँ से आप सीढ़ी चढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको सेम डिस्टेंस छोड़नी है जो आपने यहाँ पे लैंडिंग पे छोड़ी है, जो कि 1000 mm है, तो यहाँ पे भी 1000 mm है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एरिया बचाने के लिए क्या किया है कि जो यहाँ पे जो रेस्ट है उसको मैंने भी सीढ़ियों में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि आपने कहीं कहीं घरों में देखा होगा कि तिरछी सीढ़ियाँ होती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 1 2 स्टेप्स आपके यहाँ पे लैंडिंग में कवर हो गए। इससे क्या होता है आपका एरिया थोड़ा सा बच गया, क्योंकि आपको 18 स्टेप्स करने हैं तो उसको आपको कहीं ना कहीं तो मैनेज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अगर मेरे 19 स्टेप्स आ रहे होते तो मैं क्या करता, एक यहाँ पे भी मैं क्रिएट कर देता डायगोनली, 2 सीढ़ियाँ बन जाती, यहाँ पे भी डायगोनल सीढ़ी बना देता। ठीक है, अगर 19 मेरे आ रहे होते। ठीक, तो उस हिसाब से जब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा तो मेरा इस डायरेक्शन में टोटल आ रही है। जब इन दोनों को मैं, इन तीनों को मैं जब ऐड करूँगा तो मेरी कुछ इस प्रकार से आ रही है, 10.73 फीट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से मुझे विड्थ कैलकुलेट करनी है। अब ये 1000 mm है, ये 1000 mm रेस्ट है, और बीच में कितने स्टेप्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 ट्रेड आ रहे हैं। ठीक, 4 ट्रेड की जो वैल्यू आएगी वो 1016 आएगी। जब इसको मैं पूरा ऐड कर लूँगा तो मेरी इस डायरेक्शन में जो आ रही है लेंथ वो 9.89 आ रही। तो दोस्तों अगर आपके पास, जैसा कि पहले मैंने दिखाया था 14 बाई 9.89 फिट आ रही थी, अगर उतनी जगह नहीं है आपको लेंथ वाइज, तो आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसमें आपकी 10 फुट, लमसम 10 फुट बाई 10 फुट में आपकी सीढ़ी बनके तैयार हो जा रही है। ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपके पास इतना भी स्पेस नहीं है कि आप प्रीवियस 2 जो मैंने डिज़ाइन बताए हैं स्टेयरकेस के वो बना सकें। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो आपको कम करने हैं। वो स्टेप्स कैसे कम करेंगे, वो आप जब राइज़र की हाइट बढ़ा देंगे तो अपने आप जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो जाएंगे तो हमारा जो एरिया लगेगा सीढ़ी बनाने के लिए वो भी कम लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो प्रीवियस वाला है वो मेरा 10.73 फिट इंटू 9.89 फिट में बनना, और यहाँ वाला जो स्टेयरकेस बन के तैयार हो जा रही है वो 10.73 इंटू 6.56 फिट के अंदर बन के तैयार हो जा रही है, माने 10.5 फिट बाई 6.5 फिट के अंदर बन के तैयार हो जा रही है। अब ये कैसे आया दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स को कम किया है। उसको कैसे कम किया, देखिए राइज़र मैंने यहाँ पे 210 मान लिया है mm, जो कि यहाँ पे 175 माना था। जैसे ही आप राइज़र की हाइट बढ़ाएंगे आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है ना कि टोटल हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द राइज़र। तो टोटल हाइट मेरी ये थी, राइज़र की हाइट ये, जब इसको डिवाइड करूँगा तो 15.10 स्टेप्स आ रहे हैं, जो कि लमसम 15 स्टेप्स आएंगे। ये 0.10 में कंस्ट्रक्शन करते समय 1 से 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, वो मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ज़्यादा आ रहा है 0.678 तो आप यहाँ पे 16 स्टेप ले सकते हैं। तो अगर आपके पास एरिया कमी है तो आप ये वाली डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें क्या किया है मैंने दोस्तों, इसमें क्या किया है मैंने, इस तरीके से कुछ सीढ़ी को चढ़ाया है, 15 स्टेप इसमें आ रहे हैं, पर मैंने यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया है जो हमारा यहाँ पे लैंडिंग थी ये वाली, जैसे तो इसमें मैंने क्या किया, डायगोनली 2 स्टेप्स बना दिए, यहाँ 2 स्टेप यहाँ बना दिए, तो मेरे पास जो 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे मैनेज हो गए। तो आपकी जो टोटल हाइट हो गई आपकी, सॉरी जो आपकी टोटल लेंथ हो गई वहाँ यहाँ पे हो गई वो 10.73 फिट हो गई। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आपको यहाँ पे आपकी तो विड्थ तो सेम ही रहेगी, जो आपने 1000 mm इधर ली 1000 mm इधर ली, तो आपकी जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी फिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6.56 फिट आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो मैंने यहाँ पे डायमेंशन निकाली है इसमें मैंने ब्रिक वर्क की थिकनेस को काउंट नहीं किया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसमें आप 4 इंची की चिनाई करें, ब्रिक वर्क करें, या 9 इंची का करें, तो आप इसमें यहाँ पे 9 इंची अगर कर रहे हैं तो जोड़ लीजिएगा इसमें, और 9 इसमें कर रहे हैं तो इसमें आप जोड़ लीजिएगा 9 इंची। ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं सीढ़ियों को। आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकाल सकते हैं अपनी जगह के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास जगह कम है तो आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, या बराबर लंबाई चौड़ाई
चौड़ाई है तो आप ये वाला डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं जो आपका 10 फुट बाई 10 फुट लमसम में बन जाएगा। अगर आपके पास काफ़ी जगह है तो आप पहले जो मैंने आपको डिज़ाइन बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कुछ डिज़ाइन करते हैं स्टेयरकेस को। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।